रूस आज के समय में भारत और चीन दोनों को ही साथ लेकर चल रहा है, क्योंकि यहाँ रूस भारत और चीन दोनों से ही जुड़ा हुआ है। पर आज की बात करें तो रूस का जो ध्यान है वो चीन की तरफ ज्यादा देखने को मिल रहा है। ऊपर से ट्रंप के जाने के बाद जो बाइडेन का झुकाव भी चीन की तरफ आगे हो सकता है। चीन में जो बाइडेन को लेकर विश्वास और चुनाव से पहले भी चीनी मीडिया ये खुलकर कह चुकी है कि चीन के लिए ट्रंप के मुकाबले जो बाइडेन के साथ काम करना आसान रहेगा। लेकिन यहाँ अगर जो बाइडेन चीन को राहत देते नजर आएंगे तो भारत ने इसको लेकर भी पूरी तैयारी कर ली है। ये तो आप जानते हैं कि रूस को क्वाड ग्रुप ज्यादा रास नहीं आ रहा है, क्योंकि उसमें अमेरिका है। ऊपर से क्वाड का मकसद ही चीन का सफाया है, जो रूस हजम नहीं कर रहा है। चूंकि रूस भारत का पुराना साथी है और भारत को चीन की काट निकालने के लिए रूस को अपने पाले में करना ही होगा, वरना अगर रूस का पूरा झुकाव चीन की तरफ हो गया तो भारत के लिए मुसीबत बन सकता है। इसी को ध्यान में रखते हुए और रूस का ध्यान चीन से हटाते हुए भारत ने यहाँ रूस को मिलाते हुए एक बड़ा काम किया है। जो चीजें आपको क्वाड में देखने को मिली है वैसा ही कुछ आपको इसमें दिखाई देगा, जिसमें भारत रूस होंगे पर अमेरिका नहीं होगा, क्योंकि आप जानते हैं कि रूस और अमेरिका एक दूसरे को देखना पसंद नहीं करते हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए भारत जापान और रूस के साथ एक नया ट्राइलेटरल ग्रुप, या तो आप इसे कह सकते हैं ट्राइलेटरल रिलेशन की शुरुआत कर सकता है। लेकिन यहाँ पर रूस और जापान को साथ लाना भारत की एक बड़ी रणनीति का हिस्सा है। दरअसल रूस और जापान के बीच समुद्री द्वीपों को लेकर विवाद चल रहा है, पर यहाँ पर भारत ने कुछ ऐसा किया है जिससे दोनों देश एक मंच पर एक साथ आगे आ सकें। ये तो आप जानते ही हैं कि अमेरिका ने रूस पर कितने सैंक्शन लगा रखे हैं, जिसकी वजह से रूस को काफी नुकसान उठाना पड़ रहा है। और इससे उबरने के लिए रूस को दूसरे देशों से निवेश की आवश्यकता है, और रूस को ये लाभ भारत और जापान मिलकर दे सकते हैं, क्योंकि रूस का फार ईस्ट रीजन, जिसमें बड़ी मात्रा में कच्चा तेल, सोना और हीरे के संसाधन है, और इसको निकालने के लिए रूस को निवेश की आवश्यकता है। और इसी को लेकर भारत पहले भी उस क्षेत्र में निवेश संबंधी अपनी दिलचस्पी दिखा चुका है। यहाँ देखा जाए तो भारत एक बड़े लीडर के रूप में उभरेगा, और ऐसे में भारत रूस को अकेला नहीं छोड़ेगा, क्योंकि अगर रूस यहाँ पर मूव करता है तो उसका झुकाव चीन की तरफ देखने को मिल सकता है। और भारत को ऐसा होने नहीं देना है, क्योंकि एक तरफ भारत को जो बाइडेन की ओर भी देखना होगा, क्योंकि चीन के खिलाफ जो बाइडेन की नीतियां क्या है वो अभी स्पष्ट नहीं है। अगर वो भविष्य में चीन की तरफ होते हैं और वो क्वाड को ज्यादा तजव्वुर नहीं देते हैं तो भारत इस ट्राइलेटरल ग्रुप के जरिए एक तरफ से चीन तो दूसरी तरफ से जो बाइडेन को आसानी से निशाना बना सकेगा। और इसके लिए भारत ने रूस के फार ईस्ट को लेकर पहले ही दांव खेल दिया है, जिसमें अब भारत जापान के साथ मिलकर इस क्षेत्र में रूस को मजबूती प्रदान करने के साथ ही चीन को कमजोर करने का भी मास्टर स्ट्रोक खेल चुका है। और अगर अमेरिका की नई सरकार चीन को ढील देती है तो भारत यहाँ रूस के साथ मिलकर चीन को उठने नहीं देगा। और अगर क्वाड की रफ्तार कम हुई तो भारत का ये नया ट्राइलेटरल गठजोड़ उसका भी तोड़ निकाल लेगा।